गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं ये सिखाने जा रहा हूँ। जर्नल में 5 खाने होते हैं। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ लेजर फोलियो, चौथा अमाउंट डेबिट या धनराशि ऋणी और पांचवा अमाउंट क्रेडिट धनराशि धनी। एक ये सवाल है, इसके आधार पर हम जर्नल बनाएंगे। यदि सुधीर के जर्नल निम्नांकित लेन देनों का लेखा करिए। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ सुधीर। यदि 2016 अप्रैल 1 व्यापार आरंभ किया, बिजनेस कमेंस्ड ₹10,000। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ सुधीर और यहाँ डेट के कॉलम में सबसे पहले ये लिखेंगे 2016 और अप्रैल 1। अब देखिए व्यापार आरंभ किया तो बिजनेस में कैश आया, इसलिए कैश को डेबिट कर देंगे और देने वाला है व्यापार का स्वामी, तो स्वामी को नाम पर कोई खाता नहीं होता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और फिर इसका ऐसे नरेशन लिख देंगे, ये संक्षिप्त विवरण की एंट्री क्यों की गई है इसके लिए लिखा जाता है। तो ये हो गया बीइंग बिजनेस कमेंस्ड और उसके बाद इस एंट्री को अंडरलाइन कर देंगे कि ये अंडरलाइन केवल पर्टिकुलर्स के कॉलम में करेंगे। उसके बाद आपका अगला इसमें दिया अप्रैल 2, ये नगद माल खरीदा, गुड्स परचेस्ड इन कैश 2000। अब देखिए जब नगद माल खरीदा तो यहाँ सबसे पहले डेट के कॉलम लिखें अप्रैल 2। अब नगद माल खरीदा है तो माल खरीदने परचेजेज अकाउंट डेबिट करते हैं और कैश जाएगा इसलिए कैश को क्रेडिट। तो एंट्री हो गई परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और इसका नरेशन हो गया बीइंग गुड्स परचेज्ड और अमाउंट डेबिट के सामने 2000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में 2000। इसके बाद आपका इसमें अगला ट्रांजैक्शन दिया अप्रैल 5 मोहन से माल खरीदा, परचेस्ड फ्रॉम मोहन 5000। जब लेन देन माल के क्रय विक्रय में किसी का नाम दिया हो तो उसको हम उधार मानते हैं जब तक कि उसमें नगद ना दिया हो। तो यहाँ पर मोहन का नाम दिया है तो इसको हम उधार क्रय मानेंगे। तो अप्रैल 5 डेट के कॉलम में लिखेंगे माल खरीदा इसलिए परचेजेज अकाउंट डेबिट और उधार खरीदा तो गया कुछ नहीं है, तो देखेंगे देने वाला कौन है, तो देने वाला है आपका मोहन, तो मोहन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन और इसका नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अब डेबिट कॉलम में डेबिट के सामने 5000 और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट के सामने 5000 और फिर इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7 मशीन खरीदी, परचेस्ड अ मशीन 1000 रुपीज़। यहाँ आप डेट के कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 7 और आपने मशीन खरीदी है तो इसलिए मशीन आ रही है और मशीन खरीदने पर कैश जाएगा। तो मशीन आ रही तो मशीन दी अकाउंट डेबिट और कैश गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट कॉलम में डेबिट के सामने 1000, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट के सामने 1000 और फिर इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन दिया है अप्रैल 10 फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेस्ड 560 रुपीज़। यहाँ फर्नीचर आपने ख़रीदा है अप्रैल 10 को, तो यहाँ अप्रैल 10 लिखेंगे और फर्नीचर आया है और कैश गया है। तो फर्नीचर आया इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश गया तो इसलिए कैश आउट क्रेडिट और इसमें नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड और या डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में 560 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में 560 और इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया। अब अगला ट्रांजैक्शन है इसमें अप्रैल 11 शंकर को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू शंकर 3000। यहाँ पर नाम दिया है तो इसको मानेंगे कि उधार बेचा गया है। तो यहाँ अप्रैल 11 लिखेंगे और जब आपने उधार माल बेचा है तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, यानी बिजनेस में आया कुछ नहीं है। तो देखेंगे पाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, रिसीवर है आपका शंकर, तो शंकर डेबिट और माल बेचने पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगी शंकर डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, और 3000 इन डेबिट साइड, डेबिट के सामने, 3000 इन क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट के सामने। अब इस दोनों कॉलम का हम टोटल करेंगे और ये टोटल बराबर आना चाहिए। ये टोटल बराबर आ रहा है 21,560, 21,560, 21,560 इन ईच कॉलम। इसके सामने हम लिख देंगे टोटल। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। इसको आप फिर एक बार देख लीजिए ध्यान से। ये आपका हल है, सॉल्यूशन है, और ये आपका क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।